विधानसभा के विशेष सत्र के लिए 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है पंजाब सरकार ने उसमें लाना था। जो ऑपरेशन लोटस जिसकी बात पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी कर रही है, उसके मद्देनजर ये विशेष सत्र बुलाया गया था। पर आज पंजाब के राज्यपाल ने जो सहमति उसको लेकर दी थी उसको विड्रॉ किया है। उसमें एक लीगल ओपिनियन जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट सत्यपाल जैन, उनसे लीगल ओपिनियन भी लिया गया। 3 नेताओं की इसमें रिप्रेजेंटेशन थी। लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैरा और बीजेपी के अश्विनी शर्मा, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन पंजाब के गवर्नर को गई थी। हमारे साथ एडवोकेट सत्यपाल जैन हैं और एडवोकेट धीरज हैं। इन्होंने लीगल ओपिनियन जो इस मामले में दी है, पहले सत्यपाल जैन से हम बात कर लेते हैं सारे मामले में। सर, क्या लीगल ओपिनियन आपसे मांगा गया था राज्यपाल जी की तरफ से और कब मांगा गया था? देखिए, एक दिन पहले पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जिसमें कहा गया कि वो विश्वास मत हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय पर पंजाब विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहते हैं। राज्यपाल ने नॉर्मल रूटीन में उस पर स्वीकृति दे दी। आज सुबह 3 लोगों ने, श्री प्रताप सिंह बाजवा विपक्ष के नेता, श्री सुखपाल सिंह खैरा और बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, इन्होंने आपत्ति राज्यपाल के पास दायर की कि संविधान में, विधानसभा के रूल्स में केवल और केवल विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा के सत्र का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान अविश्वास प्रस्ताव का है। इस पर राज्यपाल ने मेरे से लीगल ओपिनियन मांगा। हमने अपना लीगल ओपिनियन दिया और मैंने कहा कि विश्वास मत सिर्फ 3 स्थितियों में हासिल करना होता है। यदि राज्यपाल उनको कहें कि आप विश्वास मत हासिल करो सरकार बनाते समय, अगर कोई उनकी बहुमत के बारे में किसी मुख्यमंत्री के शक हो जाए तब उनको विश्वास मत के लिए कहा जाता है, या अगर मान लीजिए उनके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव है और सरकार उसके लिए विधानसभा का सत्र नहीं बुला रही, तो उस हालत में राज्यपाल उनको बुलाने के लिए कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा के रूल्स में, प्रोसीजर में कोई प्रावधान नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास मत के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। तो मैंने अपना लीगल ओपिनियन उनको दिया। उसके आधार पर मुझे आज बताया गया है कि राज्यपाल जी ने जो कल स्वीकृति प्रदान की थी, हाउस समन किया था, उसको आज वापस ले लिया है। सर, बिल्कुल ऐसी ही कमोबेश स्थिति दिल्ली में भी थी। दिल्ली में भी आरोप लग रहे थे कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। वहां भी ऐसा ही विशेष सत्र बुलाया गया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस वोट के लिए। तो वहां सत्र हुआ तो ये रूल्स जो हैं, कंडक्ट बिजनेस जो है, जो तमाम कानून हैं, वो क्या अलग अलग रहते हैं हर विधानसभा के? देखिए, लोकसभा के रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस अलग हैं, विधानसभाओं के अलग हैं। और दिल्ली का जो आपने कहा, हो सकता है दिल्ली में किसी ने आपत्ति ना की हो सकता है दिल्ली में किसी ने ये बात ना उठाई हो। कानून में जब भी कोई मुद्दा उठता है तो उसका निर्णय होता है। तो आज क्योंकि 3 विधायकों ने, 2 अलग अलग पार्टियों के विधायकों ने ये मुद्दा उठाया, उस पर मैंने लीगल ओपिनियन दिया और राज्यपाल ने उस पर कार्रवाई की है। दिल्ली के कंडक्ट रूल क्या है वो मेरी जानकारी में नहीं है, और वहां किसी ने आपत्ति भी की थी या नहीं की थी ये भी मेरी जानकारी में नहीं है। अब क्योंकि सिचुएशन बड़ी ये पेक्युलर हो गई है, अब ऐसी स्थिति में अगर सरकार कहे कि कल हमने विधानसभा सत्र करना ही करना है, उसकी क्या लीगल सैंक्टिटी रहेगी? अगर सरकार कहे कि हम करना चाहते हैं, या सरकार कर सकती है या नहीं कर सकती? संविधान के अनुसार विधानसभा का सत्र राज्यपाल बुलाते हैं। अगर राज्यपाल नहीं बुलाते हैं तो वो विधानसभा का सत्र नहीं माना जाता। इसलिए जब राज्यपाल महोदय ने स्वयं उसको रद्द कर दिया है तो इस संविधान का होना असंवैधानिक होगा। पर अगर सरकार ऐसा करना चाहेगी तो कानून अपना काम करेगा। हमारे साथ एडवोकेट धीरज हैं, इनसे बात करते हैं हम। धीरज, इसमें क्या लीगल प्रोविजंस हैं? जो आपने ये सारी एज ए टीम आपने लीगल ओपिनियन दी है, तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, सारे जो कंडक्ट रूल्स हैं जो हाउस के, जो विधानसभा के? देखिए, विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सब प्रोसीडिंग्स के लिए बकायदा रूल बने हुए हैं। उस रूल की प्रोविजंस के अंतर्गत उनकी मीटिंग होती है। इस केस में कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई भी प्रावधान बिजनेस रूल्स में नहीं है। इस कारण उस सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन के लिए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। पर ऐसी स्थिति में अगर सरकार कल कहे कि हमने तो सत्र करना है, तो उसकी लीगल सैंक्टिटी क्या रहेगी? या सरकार कर सकती है या नहीं कर सकती? जैसे जैनसम ने बताया, सत्र बुलाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ गवर्नर साहब के पास है। अगर उन्होंने नहीं बुलाया है तो जो भी अगर कुछ मीटिंग को कल करते हैं तो वो सत्र नहीं माना जाएगा। अब सरकार के पास कोई लीगल ऑप्शंस जो हैं वो बचती हैं? सरकार क्या राज्यपाल का जो डिसीजन है, जो निर्णय है विड्रॉ करने का, उसको चैलेंज कर सकती है सरकार? वो सरकार के दायरे में जी, देखते हैं क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं वो। बट कॉन्स्टिट्यूशन से अभी आज की पोजीशन ये है कि कल का सत्र का जो ऑर्डर है वो विड्रॉ हो चुका है।
मैं लीगल पोजीशन की थोड़ी सी जानना चाह रहा था कि अगर सरकार इसको चैलेंज कर सकती है अदरवाइज कोर्ट में। देखिए, किसी भी एक्शन को चैलेंज करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है आपको, पर अब उन पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहते हैं क्या, आगे कुछ कदम लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, तो ये सरकार के दायरे में है अब। तो एडवोकेट सतपाल जैन, एडवोकेट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हमारे साथ थे, और एडवोकेट धीरज थे, जो बता रहे थे कि लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं, पंजाब के जो विधानसभा के जो रूल हैं, पंजाब के जो विधानसभा के जो कानून हैं जिनके तहत जो है विधानसभा तमाम जो है वो काम करती है। तो एडवोकेट सत्यपाल जैन हमें बता रहे थे कि 3 सूरतों में ही जो है विशेष सत्र जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बुलाया जा सकता है, और वो 3 सूरतें हैं। अगर राज्यपाल को लगता है कि सरकार के पास ट्रस्ट नहीं, जो एमएलए जो हैं ये वो नहीं बचे हैं, उस सूरत में राज्यपाल बुला सकते हैं, या कोई अपोजिशन जो है वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, 3 स्थितियों में जो है ये विशेष सत्र जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बुलाया जा सकता है, और लीगली प्रोविजन कोई नहीं है। जिस तरीके से लीगल ओपिनियन एडवोकेट सतपाल जैन ने दी है कि विशेष सत्र पंजाब विधानसभा का बुलाए जाने की, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने विशेष सत्र जो है बुलाया था। तो फिलहाल पंजाब सरकार और राज्यपाल जो है आमने सामने इस मुद्दे पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन लोटस के जो आरोप लग रहे थे, आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही थी, उनके बाद आम आदमी पार्टी ने ये विशेष सत्र बुलाया था। एक तरीके से अपनी जो बल है, बल संख्या जो है उसको दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी इसके जरिए करना चाह रही थी, और बताना चाह रही थी कि हमारे विधायक जो है पूरी तरह आम आदमी पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं, बावजूद इसके कि बीजेपी जो है उनको पोचिंग की कोशिश कर रही है। और इसी तरीके से दिल्ली में भी एक विशेष सत्र जो है बुलाया गया था, जब आरोप लगे थे कि दिल्ली के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पर फिलहाल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट सतपाल जैन ने साफ कहा है कि लीगली कोई प्रावधान जो है विशेष सत्र बुलाए जाने का ऐसी स्थिति में नहीं है। कैमरा पर्सन वेदराम के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।